उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस बार कई वर्षों के बाद जो कार्यक्रम बुलाया है, उस कार्यक्रम को आप समझ सकते हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल कह सकते हैं, मान्यवर साहब कांसीराम का सम्मान कह सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बसपा को लोग हल्का सोच रहे थे या फिर खत्म करने की बात कर रहे थे, उन तमाम विरोधियों को जवाब देने के लिए कार्यक्रम भी देखा जा सकता है। तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, इस बार के कार्यक्रम का क्या खास उद्देश्य है? सबसे पहले हम मरहूम कांसीराम साहब को दिल के गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कल की जो रैली होगी, यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली रैली ऐसी होगी कि इतनी भीड़ किसी पार्टी के अंदर क्षमता नहीं है जो दिखा सके। यह भीड़ मील का पत्थर साबित होगी। 2027 में हम लोग इस रैली के माध्यम से सरकार बनाने जा रहे हैं। तमाम नए नए दल आ गए, उनका कहना है कि दलित वोट इस बार हमारे साथ है। ऐसा कुछ संभव नहीं है। दलित वोट कहीं जाएगा नहीं। दलितों का इतिहास माननीय बहन जी ने दे दिया है। जहां हम खड़े हैं ये इतिहास है। हाँ, इस इतिहास को दलित समाज देख रहा है, इसलिए दलित समाज किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। पीडीए का मानना है कि अब जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी तमाम उसके माध्यम से अब हमारे साथ बहुजन समाज का जो वोट है वो जुड़ा हुआ है। पीडीए की जो बात करते हैं, उन्हीं लोगों ने बाबा साहब के नाम को, मानवर कांसीराम साहब के नाम को मिटाने का काम किया है। तो दलित समाज जानता है कि बाबा साहब के नाम को कौन मिटाया है, इसलिए पीडीए का कोई मतलब नहीं है। अब एक और पार्टी है कांग्रेस, जो कि अब नीला गमछा, जय भीम, जय बापू, जय संविधान। बसपा के वोट पर कितना फर्क पड़ेगा? 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को बसपा के सारे लोग जानते हैं। विगत 40-45 वर्षों में जो नुकसान कांग्रेस से हुआ है दलितों और मुसलमानों का, वह किसी दल से नहीं हुआ। इसलिए दलित और मुसलमान कांग्रेस की तरफ नहीं देखेंगे। अब मानना है उनका कि खड़गे जी को बनाया है, वो दलित समाज से आते हैं। ऐसा कुछ नहीं। खड़गे जी को कौन जानता है दलित समाज में? एक भी आप चले जाओ, यहाँ जितने भी दलित समाज के साथी हमारे हैं, एक भी पूछ लो आप, कोई खड़गे जी को जानता है? उनको कोई जानने वाला दलित समाज का बेटा नहीं मिलेगा। किसी दलित बस्ती में आप चले जाओ। बसपा का मुख्य कमजोर होने का उत्तर प्रदेश में कारण क्या रहा? कमजोर होने का कारण हम लोगों का रहा है। हम लोग का संगठन में रहे हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी रही। कहीं न कहीं हम लोगों से चूक हुई, जो बूथ स्तर तक हम लोग मजबूती नहीं दिखा सके, जिसके वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ। अब 2027 से पहले क्या बूथ पे मजबूती है? कस के मजबूती है। 4 महीने से संगठन का काम चल रहा है। माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और 2027 में निश्चित रूप से दलित और मुसलमान के साथ साथ सर्व समाज मिल करके उत्तर प्रदेश में 2027 बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। 5वीं बार माननीय बहन जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुसलमानों को लगातार समाजवादी अपनी जेब का वोट समझती है। मुसलमानों ने भर भर के झोली वोट दिया समाजवादी पार्टी को। बदले में क्या मिला? मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने जब भी सरकार बनी वो चौकीदार बना करके रखा। लेकिन वहीं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, माननीय बहन जी ने 18-18, 20-20 विभाग दे करके मुस्लिम समाज को बड़ा सम्मान देने का काम किया। तो फिर सरकार बहुजन समाज पार्टी की अगर बनती है, निश्चित रूप से मुसलमानों का बड़ा सम्मान बनेगा। 2027 में कैसी सरकार देख रहे हो बसपा की? एकदम या पूरी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 20% मुसलमान, 20% दलित, 40%, उसके बाद सर समाज का वोट मिला करके हम लोग बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। किस मंडल को मजबूत मान रहे हैं क्षेत्र में? वो पूरा उत्तर प्रदेश हमारा मजबूत है। कल जो भीड़ आने वाली है मानव साहब कांसीराम को पुष्पांजलि करने, क्या इससे उत्तर प्रदेश में बदलाव के संकेत दिखेंगे? बदलाव आप बिहार से देख लीजिए। बिहार चुनाव होने जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बॉर्डर है और मोहनिया एक जिला पड़ता है। वहाँ की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 की चारों बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। माननीय आकाश आनंद जी का जो दौरा बिहार में हुआ है, तो बिहार से ही इसकी शुरुआत हो गई है 2027 की। क्या कहना चाहोगे सामाजिक लोगों के लिए? समाज के लोगों से गुजारिश करेंगे कि सब लोग कस के मेहनत करें। 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से सुने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अब इस कारवा को चला रही है, जो कि कल होने वाला यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। अभी से कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कल तक लाखों की संख्या में इस ग्राउंड में लोग पहुंच जाएंगे। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।